उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर। यात्रा से पहले घोड़े में मिला इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, पशुओं की स्क्रीनिंग और क्वारंटीन के निर्देश। रुद्रप्रयाग में 2 नए क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बढ़ाई गई निगरानी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के कड़े निर्देश, तत्काल स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। घोड़े खच्चरों में इस संक्रमण के फैलने से सरकार सतर्क हो गई है। प्रभावित पशुओं की स्क्रीनिंग और आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि संक्रमण यात्रा मार्ग तक न पहुंचे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को तत्काल स्क्रीनिंग बढ़ाने और संक्रमित पशुओं को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए फाटा और कोटमा में 2 क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में संक्रमित घोड़े खच्चरों को रखा जाएगा और स्वस्थ होने के बाद ही यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए तो उसमें एक थोड़ी सी हमको समस्या दिखी कि हमने जो सैम्पलिंग की थी 422 घोड़ों की, उसमें से 12 घोड़े ऐसे थे जो इन्फ्लुएंजा जिनमें मिला, S3N8 वायरस। और जैसे ह्यूमंस को कोल्ड कॉफ, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज़ ये होता है, वैसे ही घोड़ों में ये बीमारी होती है। और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। जो भी घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है इन्फ्लुएंजा का, उसको 10 दिन का आराम देना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और 10 से 12 दिन में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। आज मैंने जो VC ली थी, जिसमें कि हमारे सचिव एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, हमारे विभाग के अधिकारी, समस्त जिलों के CVOs और हमारे DM रुद्रप्रयाग, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। उसका सिर्फ लक्ष्य ये था कि हम एक एक्शन प्लान तैयार कर सकें। अभी भी हमारे पास 1 महीने का समय है यात्रा शुरू होने में। और जो 5 सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं जहाँ से घोड़े खच्चर आते हैं यात्रा में, वो हैं हमारे टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर। और हमने इनमें लगभग 23,120 घोड़े हैं जो इन ज़िलों से यात्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो हेमकुंड साहिब में जाएं, चाहे वो केदारनाथ जाएं, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रहें। तो हमने एक एक्शन प्लान बनाया है कि हम अगले 15 दिन में एक तेज़ी के साथ स्क्रीनिंग अभियान चलाएंगे ज़िलेवार। और उसमें जो भी घोड़ा नेगेटिव होगा उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इन्फ्लुएंजा फ्री का, और तभी उसको रुद्रप्रयाग में एंट्री मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है तो हम उस घोड़े को वहीं पे क्वारंटीन कर देंगे, उसका इलाज हमारा विभाग करेगा और 10 से 12 दिन बाद उसका एक रीटेस्टिंग करी जाएगी। और अगर उस रीटेस्टिंग में वो घोड़ा नेगेटिव पाया जाएगा तो हम उसको अलाउ करेंगे यात्रा रूट पे जाने को। बताया फैलता बहुत तेज़ी से है, तो अगर बहुत बाद में हमको पता चलता या रजिस्ट्रेशन के टाइम पता चलता घोड़ों को, तब यात्रा रूट में बहुत ज़्यादा घोड़ों का भी नुकसान होता और हमारी यात्रा को भी प्रॉब्लम होती। तो अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि लगातार उन्होंने धरातल पे रह के जो सरकार की सोच है कि कैंप्स लगा के मेडिकल चेकअप होने चाहिए, उसको धरातल पे उतारा। और उसी का नतीजा है कि आज ये सच्चाई हमारे सामने इतनी जल्दी आ गई और इसको हम फैलने से रोक पाएंगे। लोगों में क्या? नहीं, ये लोगों में नहीं होता है, ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड करता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा का चारों ही धामों में घोड़े खच्चर का जो उसकी जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अभी जब पिछले दिनों पशुपालन विभाग ने मंत्री के निर्देश पर उनका एक जो हेल्थ इंस्पेक्शन होता है, हेल्थ चेकअप होता है, जब वो कराना शुरू किया तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। और चौंकाने वाले तथ्य ये थे कि 420 घोड़ों और खच्चरों का हेल्थ चेकअप कराया गया, जिनमें से 1 दर्जन घोड़ों में इन्फ्लुएंजा का वायरस मिला। ये इन्फेक्टेड करता है दूसरे पशुओं को भी और उनको भी क्वारंटाइन रखा गया है। और इसके बाद जब उनकी 10 दिन के बाद फिर एक चेकअप होगा और उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही उन्हें चारधाम यात्रा में भाग लेने की या उनके कारोबारियों को, मालिकों को व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। चूँकि ये 2009 के बाद अब 16 साल बाद 2025 में ऐसा पहली बार हुआ है जब घोड़े और खच्चर इन्फेक्टेड हुए हैं किसी एक भयानक वायरस से जो फैलता है एनिमल टू एनिमल और जो एक बड़ा खतरे का संकेत भी दे रहा है। कुल मिलाकर पशुपालन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी की है और मंत्री का दावा है कि वो किसी भी ऐसे घोड़े या खच्चर को चारधाम यात्रा में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे जिसके पास हेल्थ चेकअप का एक सरकारी अथॉरिटी से प्रमाण पत्र नहीं होगा। क्योंकि चारधाम यात्रा में उत्तर प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों से भी घोड़े आते हैं। अगर वो
अपने प्रमाण पत्र हेल्थ चेकअप के लेकर के आएंगे तो ही उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और अपने भी इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर और हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर बनाए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।